वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। हरदोई के सांडी कस्बे में स्थित शोभित इलेक्ट्रॉनिक शोरूम और गोदाम में भीषण आग लगने से भारी नुकसान हुआ। करीब 2 करोड़ रुपए का सामान और लाखों की नकदी जल गई। कई दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कारणों की जांच जारी है। आज रात को लगभग 1:39 पे तहसील बिलग्राम में सांडी कस्बा के अंतर्गत पुनीत वाजपेयी जी के गोडाउन में आग की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर फायर स्टेशन बिलग्राम से 2 फायर टेंडर घटनास्थल के लिए प्रस्थान हुए। घटनास्थल पहुंच के देखा कि आग तेजी से बढ़ रही थी। आग की भारी स्थिति को देखते हुए फायर स्टेशन सदर से 3 गाड़ियां अतिरिक्त मांग की गई। टोटल 5 गाड़ियों की मदद से आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। लगभग 3 घंटे की अथक प्रयास से आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया गया है। आसपास के मकानों में आग बढ़ने नहीं दी गई। एक बड़ी घटना से होने से बचाया गया। इसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं है। प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से प्रतीत होती है। जो नुकसान का आकलन है वो सर्वेयर द्वारा किया जाएगा। फिर भी बाद समाप्त अग्निशमन कार्य निरीक्षण के दौरान टोटल आकलन करके अवगत करा। आग सामान में जैसे फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, बेड और इसमें फर्नीचर के और जो भी सामान है वो सब लगभग जल रहे हैं। भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक विद फर्नीचर का हमारा शोरूम था। ठीक है, हम 1:10 पे शोरूम अपना बंद करके घर पहुंचे। ठीक है, 1:20 पे हमारे पास फ़ोन आ गया लड़के का, जो पड़ोस में दुकान चला रहा था। वो बेचारा बेड बना रहा था। उसने कहा, दादा आपके शोरूम में आग लग गई है, तुरंत चले आओ। ठीक है, हम वैसे भग के आए तो देखा, शटर खोले। ठीक है, तब तक मतलब अंदर ही थोड़ा नुकसान हुआ था, मुश्किल से 4-5 लाख रुपए का। ठीक है, तुरंत ही हमारे चाचा ने अपने एजेंसी से सिलेंडर निकाले, कवर करने की कोशिश की, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। ठीक है, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पे नहीं आई। लगभग हमारे हिसाब से 1.5 घंटे बाद एक गाड़ी फायर ब्रिगेड की आई। ठीक है, तब तक आग विकट रूप धारण कर चुकी थी। ठीक है, किस तरीके से आग लगी इसका कारण हमें नहीं पता है। ठीक है, 1,63,63,00,000 रुपए का हमारे पास स्टॉक पिछला था। ठीक है, 34,44,000 रुपए का माल हमने कल मंगाया था। ठीक है, उसके बाद में 22 लाख रुपए हमारे पास 22,43,000 रुपए हमारे पास कैश रखा था, जो कि आज की बिक्री प्लस कल की बिक्री। ठीक है, वो रखा हुआ था, जो कि बैंक में नहीं जमा कर पाए क्योंकि इतनी दुकान पे भीड़ थी। मैं बैंक नहीं जा पाया। ठीक है, मैनपुरी के रठेरा गांव में अज्ञात कारणों से 2 झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर अनाज, भूसा और लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पशु भी झुलस गए। पीड़ित परिवारों के सामने अब खाने और रहने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। अच्छा, वनवासी कहाँ के? कहाँ के रहने वाले हैं आप? रठेरा। अच्छा, आपका क्या क्या था हमारे झोपड़ी के अंदर? झोपड़ी में सबाई खाई पी लो व्यवस्था आती, रुपये आते 25-30 हजार हैं। जानवर बरी गए, सरसों बरी गई, बोरी धरी थी, गेहूं की बोरी धरी थी, बेपजरी गई। अच्छा, और सब सामान खत्म हो गया? खाने पीने का सामान बता देना। खत्म, कपड़ा लेता, रजाई वगैरह, खटियाँ पेड़ियाँ तक सबाई खत्म है। कछू ना रहो, आपको 2 वक्त का खाना रहो, संजा कछू और दिन पर रहो, खटियो बिछा के पर रहो, 2 वक्त का खाना भी नहीं बचा। कछू ना रहो, साफ रहो। अमेठी में चहेती नगर हाईवे पर तेज रफ्तार कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक नाबालिग बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को ट्रामा सेंटर भेजा गया है, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया। इटावा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में विपक्ष का पुतला दहन किया। कार्यक्रम में नेताओं ने विपक्ष पर महिला सशक्तिकरण को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। बड़ी संख्या में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर आगामी चुनाव में भागीदारी की अपील की है। झांसी कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई है।
अधिकारियों को योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए। अच्छी प्रस्तुति देने पर सराहना की गई, जबकि जिले की रैंकिंग पर असंतोष जताया गया। एक जनपद एक व्यंजन के तहत नई पहचान पर भी चर्चा हुई। महोबा में एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी किसान से नक्शा दुरुस्तीकरण के नाम पर पैसे ले रहा था। टीम ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। औरैया में प्रशासन ने देर रात अवैध खनन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इस दौरान 153 वाहनों की जांच की गई है और कई अनियमितताएं सामने आई हैं। कुल 5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। औरैया पुलिस ने 8.62 करोड़ रुपए के जीएसटी फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। फर्जी फर्म बनाकर बिना माल सप्लाई करोड़ों का लेन देन दिखाया जा रहा था। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व दस्तावेज बरामद हुए हैं। देखिए, दिनांक 23 फरवरी 2026 को थाना औरैया पर श्री विजय शंकर दीक्षित वादी, जो कि राज्य कर अधिकारी हैं, इनके द्वारा एक तहरीर के द्वारा ये अवगत कराया गया कि एक फर्म मून एंटरप्राइज, जिसके स्वामी मोहम्मद चांद है, उसके द्वारा फर्जी खरीद बिक्री की गई है व बोगस आईटीसी क्लेम प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे राज्य के कर में क्षति पहुंची है। तत्काल इस सूचना पे मुकदमा अपराध संख्या 112/26 अंडर जीएसटी एक्ट सेक्शन 132 पंजीकृत किया गया। इसकी विवेचना के लिए जनपद स्तर पे एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसे हमारे एडिशनल एसपी साहब हेड कर रहे थे। आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है, जिसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इन चारों अभियुक्तों का एक बार विवरण मैं आपको बता देता हूँ। मोहम्मद अतर पुत्र मोहम्मद इरशाद, निवासी शास्त्री नगर, थाना नौचंदी, जनपद मेरठ। शाह आलम पुत्र शेर अली, निवासी लिसाड़ी रोड, थाना लिसाड़ी गेट, जनपद मेरठ। विशाल पुत्र नेपाल सिंह, थाना सिविल लाइन, जनपद मेरठ। मोहम्मद इमरान, थाना किठौर, जनपद मेरठ। इन अभियुक्तों के द्वारा यहाँ पे 2 फर्मों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, जो फर्जी कागजात के आधार पर थीं, जिसमें से एक फर्म है मून एंटरप्राइज, जिसके जो मालिक का नाम मोहम्मद चांद दर्शाया गया था। ये जनपद औरैया में स्थित दिखाई गई थी, परंतु ये भौतिक निरीक्षण पर पाया गया कि ये फर्म जो है धरातल पे मौजूद नहीं है और पूर्णतः फर्जी है। इसी प्रकार से जो दूसरी फर्म है चमन ट्रेडर्स, जो कि हापुड़ जनपद में होना दर्शाया गया था कागजों में, उसका भी भौतिक निरीक्षण किया गया, तो वो जो फर्म है वो भी फर्जी पाई गई। इसमें जो अभियुक्त हैं ये पढ़े लिखे हैं, जैसे कि मोहम्मद अतहर जो है उसने एमबीए, जो उसके द्वारा बताया गया कि उसने एमबीए किया हुआ है। शाह आलम जो कि एक अकाउंटेंट कम सीए का कार्य कर रहा था, जिसकी खुद की एक जीएसटी और इनकम टैक्स फाइलिंग की फर्म है, उसने बीकॉम किया हुआ है। विशाल पुत्र नेपाल सिंह जो है वो एलएलबी का स्टूडेंट है मेरठ में, और इसी प्रकार से मोहम्मद इमरान 10वीं पास। मैनपुरी के करहल रोड पर टेंट की दुकान पर अचानक आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ियां देर से पहुंचने पर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कारणों की जांच जारी है। करहल रोड पे भदौरिया टेंट हाउस है, जहाँ लगभग 8 बजे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल रूम को। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर रवाना कर दी गई। यहाँ पर सुबह में कोतवाली पुलिस यहाँ पहुँची हुई है और लगभग फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ यहाँ पे निरंतर जल प्रवाह कर रही हैं। आग पे लगभग कंट्रोल पा लिया गया है। अभी और गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की आ रही हैं, तो लगभग 15-20 मिनट में जो आग है उसका ऊपर लिया जाएगा। क्या वजह निकल कर आई सर? अब टेंट हाउस में जो स्टोर है उसमें कपड़े का सामान रखा जाता है लगभग, तो किन वजहों से आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुई है, कोई और चीज़ थी, अभी जांच का विषय है। अब पुलिस की जांच करेगी, इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सिलेंडर फटने की भी बात आ रही है। जब शुरुआती आग लगी थी तो उसमें एक धमाका हुआ था, एक आवाज़ आई थी। आवाज़ किस चीज़ की थी ये जांच का विषय है, लेकिन जो टेंट मालिक हैं वो बता रहे हैं कि उसमें सिलेंडर गैस रखे हुए थे। हो सकता है कि सिलेंडर गैस फटने से आवाज़ आई है। सर, कुछ आकलन लग पाया कितना नुकसान हुआ? चूँकि टेंट हाउस में महंगी सामग्रियाँ होती हैं, जो सोफे होते हैं, गत्ते होते हैं और कपड़े के सामान होते हैं, तो ये टेंट हाउस के जो मालिक हैं उनसे बात कर ली जाएगी, तो क्या एस्टीमेट हो सकता है ये जांच का विषय है। लेकिन हाँ, नुकसान काफ़ी हुआ है, ये देखने को मिलता है। हरदोई में राज्य मंत्री रजनी तिवारी के नेतृत्व में महिलाओं ने आक्रोश रैली निकाली। सम्मेलन में महिलाओं ने 33% आरक्षण की मांग उठाई और
अपने अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद की है। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। देखिए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसको 29 में लागू करने के लिए एक संशोधन लाना था, जिसको अभी 3 दिन की बहस हुई और उसके बाद में जिस तरीके से कांग्रेस सपा इंडी गठबंधन ने उसको पास नहीं होने दिया, उनकी मानसिकता साफ दिखाई दी कि ये कभी नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ पाएं, महिलाएं अपना अधिकार ले पाएं, महिलाओं का हित हो पाए, महिलाओं को अपना हक मिल पाए। और आज ये पहली बार उन्होंने नहीं किया, इस बार इसके पहले भी वो लोग कर चुके हैं। उन्होंने 1998 में भी किया, 2010 में भी किया और इस बार बहुत उम्मीद थी, क्योंकि मोदी जी ने भी इन लोगों से अनुरोध किया था, गृह मंत्री जी ने भी अनुरोध किया था कि इसका पूरा क्रेडिट हम आप लोगों को दे देंगे, लेकिन महिलाओं का अधिकार मिलने दीजिए, ये बिल पास हो जाने दीजिए। इसके बावजूद भी इन लोगों ने बिल पास नहीं होने दिया। तो बहुत लंबा समय हो गया इंतजार करते करते और इन लोगों का यही कार्य देखते देखते इस बार महिलाएं एकजुट हो गई हैं विरोध करने के लिए कि हम अपना विरोध दिखाएंगे और जब तक 33% आरक्षण हम लोगों को नहीं मिल जाता है तब तक हम कांग्रेस और सपा को माफ़ करने वाले नहीं हैं। उसी को देखते हुए आज यहाँ भी सभी हमारी बहनों ने अभी एक सभा हुई, उसमें हम लोग मौजूद थे और उसके बाद में एक आक्रोश यात्रा भी हम लोगों ने निकाली है, सिर्फ इन लोगों को बताने के लिए कि तुम लोग हमारा अधिकार नहीं देते हो, हमारा हक नहीं देते हो और वोट के लिए सिर्फ आधी आबादी आपको याद आती है। तो इस बार हम चुनाव के अभी तो हम आक्रोश दिखा रहे हैं सड़कों पे और जब चुनाव आएगा तो चुनाव में भी अपना आक्रोश दिखाएंगे और आप लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। औरैया में रात के समय अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ट्रैक्टरों से मिट्टी ढोते लोग नजर आ रहे हैं। इस मामले ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और जांच की मांग लगातार तेज होती जा रही है। ललितपुर में युवक की हत्या के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्यवाही की मांग की। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। ललितपुर में एंटी करप्शन टीम ने महिला वन रक्षक और उसके सहयोगी को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में एक दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग की चपेट में आकर दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। अमेठी में भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज पासी को शिकायत करने के बाद जान से मारने की धमकी मिली है। मामला अवैध लाइसेंस से जुड़ा बताया जा रहा है। पीड़ित ने प्रशासन से सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज पासी है। आप यहाँ मुसाफिरखाना तहसील आए हैं, क्या शिकायत है आप? शिकायत ये है कि 17 तारीख को मेरे द्वारा एक शिकायत दर्ज करवाया गया था कि मीट शॉप स्टील खुलने का लाइसेंस आवेदन किया गया था और 15/4/2026 उनको लाइसेंस प्राप्त होता है। 2022 निरस्त एनओसी का उसके संबंध में मैंने मुख्यमंत्री जी को आपत्ति दर्ज करवाया था और लाइसेंस निरस्त हो गया है, लेकिन उसके बावजूद मुझे जो है जान से मारने की धमकी व फार्म की साजिश रची जा रही है। ये तो कौन लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं? वार्ड नंबर 7 जिला पंचायत मोतीन अहमद है और इनके परिवार से जमालुद्दीन है और मंसूर है। रबू रहीम का परिवार क्रिमिनल टाइप का है और मैं जो है मुख्यमंत्री जी से सुरक्षा व्यवस्था की। आपने थाने में शिकायत दर्ज कराई है? हाँ, 22 तारीख को माननीय SHO महोदय को मैंने शिकायत अपनी दर्ज करवाया। उन्होंने क्या कहा? और शिकायत दे लिए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इस मामले में पूरी कार्रवाई हो विपक्षी पर, जो लोग दोषी हों। और लाइसेंस निरस्त हो गया है, लेकिन निरस्त होने से बात नहीं बनेगी। जो भी लोग लाइसेंस प्राप्त किए थे साक्ष्य को छुपा करके उनके ऊपर 420 का मुकदमा होना चाहिए और जिन अधिकारियों ने जारी किया था उनको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। मैनपुरी में कड़ी सुरक्षा के बीच होमगार्ड भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। 20,000 से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर CCTV निगरानी और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। होमगार्ड की लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। कितने सेंटर बनाए गए, कितने परीक्षार्थी, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी? देखिए, होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 आज से स्टार्ट हुई है। ये है 3 दिनों तक चलेगी, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल और ये 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, सुबह 10 से 12 और शाम को 3 से 5।
प्रत्येक शिफ्ट में जो है यहाँ पे जो लड़के हैं वो 3,456 लड़के प्रत्येक शिफ्ट में पार्टिसिपेट होंगे। इस तरह कुल 3 दिनों में 20,736 लड़के पार्टिसिपेट होंगे। इसमें कुल 338 पुलिस जवान लगाए गए हैं, जिसमें CO रैंक के अधिकारी हैं और इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। इसके साथ साथ हमारी LIV की टीम भी लगी हुई है। सर्विलांस की टीम इसे बहुत ही गहराई से मॉनिटरिंग कर रही है। बहुत सारे हमारे पुलिसकर्मी सारे देशों में भी लगाए गए हैं। तो बहुत ही पारदर्शी तरीके से परीक्षा की संभावना है होगी और जरा भी कहीं भी चूक नहीं है। जो बायोमेट्रिक हो रही है उसके लिए व्यवस्था की गई है। तो हर एक स्तर पे बहुत ही गहराई से, बहुत कड़ाई से इस पे निगाह बनाए हुए हैं। इसके साथ जो बच्चे बाहर से आए हुए हैं उनके लिए असुविधा न हो, ट्रैफिक की व्यवस्था सही रहे, उनके सही तरीके से बसें चलती रहें, इससे पूरी निगाह बनाई हुई है। तो ये ड्रोन के माध्यम से भी और LIV की टीम के माध्यम से, जो हमारी सर्विलांस टीम है इसके माध्यम से पूरी तरह इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आज अभी आप राजकीय इंटर कॉलेज पे खड़े हुए हैं, जहाँ पे बच्चे भी एंट्री कर रहे हैं। इनकी बहुत ही गहराई से चेकिंग फिक्सिंग की जा रही है, जो HFMD लगाए हुए हैं और बायोमेट्रिक की बहुत ही गहराई से की जा रही है। तो ये परीक्षा बहुत ही पारदर्शी, बहुत ही सही तरीके से हुई है। सर, कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए? कुल सिटी में कुल 11 परीक्षा केंद्र हैं और प्रत्येक सीट में 3,476 बच्चे पार्टिसिपेट हो रहे हैं। झांसी में एक घर में पिता का शव फंदे से लटका मिला, जबकि 3 वर्षीय बेटे की भी मौके पर मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। औरैया के शाहबदिया गांव में युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि दबंग ने युवक को रास्ते में रोककर पीटा और पैसे भी छीन लिए। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। एटा में स्वास्थ्य विभाग ने बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पताल पर छापा मारकर उसे सील कर दिया। जांच में बिना डॉक्टर के मरीज भर्ती पाए गए। सभी मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। कार्यवाही के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। एटा में प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी के प्रेमी की हत्या कर दी। पुलिस ने 10 दिन बाद मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पिता और मां भाई को गिरफ्तार कर लिया है। शव को मैनपुरी में फेंका गया था, जिसे बरामद कर लिया गया है। देखिए, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम गदनपुर के रहने वाले एक व्यक्ति के अपहरण के संदर्भ में कोतवाली देहात पर उसके परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। समस्त वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए तथा पूछताछ में स्वाट, सर्विलांस और थाना कोतवाली देहात की पुलिस द्वारा इस घटना का अनावरण किया गया है। प्रेम प्रसंग के चलते हुए ये हत्या कारित की गई थी। इसमें हत्या कारित करने के बाद शव को ले जाकर मैनपुरी क्षेत्र में फेंक दिया गया था। सर्विलांस टीम तथा स्वाट टीम द्वारा इसमें आला कत्ल भी बरामद किया गया है तथा 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला जेल भेजा गया है। हमीरपुर के मेरापुर में सड़क निर्माण को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी RCC सड़क के ऊपर ही नई परत डाल दी गई। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर बजट हड़पने और अनियमितता के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। मेरा नाम लाल सिंह है। समस्या ये है कि मेरे मोहल्ले में मेरापुर में RCC पड़ रही है, नालियों का निर्माण हो रहा है, तो वहीं पे RCC पड़ रही है जो ये बिल्कुल घटिया क्वालिटी का मसाला और घटिया क्वालिटी की सीमेंट डालते हैं। और एक मेन बात तो ये है कि ऊपर से ये जो RCC पड़ी हुई है उसी के ऊपर से डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है? हमको ऐसे लगता है कि ये काम सही नहीं हो रहा है। अच्छा, इसकी शिकायत ये आपने रोक टोक की आप लोगों द्वारा? रोक टोक की थी हमने, कल रोक टोक की थी, तो उन्होंने बुला दिया 112 नंबर बुलाया तुरंत, और मेरे मोहल्ले के 1-2 लोगों को पुलिस लेके पकड़ के। क्या नाम? मेरा बालेंद्र कुमार है। यहाँ पे जो RCC बन रही है उस पर बिल्कुल घटिया क्वालिटी का मसाला एकदम बिल्कुल RCC ऊपर RCC डाल रहे हैं। जय अनूप कुमार और ठेकेदार दोनों मिलकर पैसे हड़ा पर चले गए हैं। नहीं, नाली का निर्माण इसमें सही है, इस तरफ पानी जा रहा है, उस तरफ पानी जा रहा है। आप लोगों ने इसका विरोध किया है? कल विरोध किया था तो उन्होंने 112 नंबर बुलाई दी थी और 2 लोग यहाँ लेके भी गए थे पुलिस वाले। गाली गलौज भी करता है, यहाँ पे काम करवा रहा ठेकेदार। बागपत में यमुना नदी में ट्रैक्टर पलटने से एक परिवार डूबने लगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के बाद ग्रामीणों की बहादुरी की जमकर सराहना की जा रही है। बांदा में एक सराफा व्यापारी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। घटना से व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मऊ में देर रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ट्रेलर से टकरा गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।